अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एक तो गुजारिश कानून पे थी कि मैं वाज़ेह कर सकूं कि रेशियो डेसिडेंडाई इसका प्रोनाउंसिएशन दो तीन है। ओबिटर डिक्टा और स्टेयर डिसीजेज। इस स्टेयर डिसीजेज के भी दो तीन प्रोनाउंसिएशन है। इनको वाज़ेह कर सकूं किसी एक मिसाल से और वो लगे हुए 50 सेकंड कभी आपको भूले ना कि ये तीन चीजें क्या है। प्रोनाउंसिएशंस पे आप नहीं आएंगे। हम हिंदुस्तानियों का, पाकिस्तानियों का अपना एक्सेंट है, उनका अपना एक्सेंट है। मैं हाई कोर्ट में आर्गुमेंट दे रहा था, मैंने ये कहा कि ये लेचेस की बेसिस पे रिट मेंटेनेबल, अब इसको यानी कि आप इसमें मेरिट नहीं आप डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटीज की रूह से। तो मुझ पे ये आगे से कोई इतराज नहीं हुआ। एक दफा मैं कर रहा था तो जज साहब ने कहा कि लेचेस नहीं लैशेस। तो मैंने आके गूगल किया तो लैचेस था। मैंने दूसरी किसी साइट से देखा तो लैशेस था। गैर मुनासिब है कि जिस वक्त पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी हम अपने एक्सेंट में बात करें तो हमें टोका जाए, क्योंकि हम कमा हक्का हूं वो लहजा नहीं निकाल सकते, वो हमारा लहजा नहीं निकाल सकते, लेकिन जो लफ्ज यूज हो रहे होते हैं वो बिल्कुल फिट समझ आ रहे होते हैं सबको। बड़ी गलती हो तो बता देना चाहिए। ज्यूरिस्प्रूडेंस कह लिया, ज्यूरिस्प्रूडेंस कह लिया, क्या फर्क है यार? ठीक है ना। लॉ कह लिया, लॉ कह लिया, क्या फर्क है यार? ठीक है ना। छोटी छोटी चीजें हैं। इल्म की तरसील आप कर रहे हो, आपको आगे से ये बोला जाए कि आपकी प्रोनाउंसिएशन यूं, तो आप रुक जाएंगे, अगला भी हासिल नहीं कर सकेगा। वो हो सकता है कि जी वो उसी चक्कर में हो कि लैचीज है या लैशेज है, उसी चक्कर में रह जाए और इल्म का एक समुंदर उस तक ना पहुंच सके। आप यूं समझे कि एक जज साहब के पास एक केस है जिसमें डिफेंस ये प्ली लेता है क्रिमिनल केस में कि एजैक्यूलेशन नहीं हुई, इस वजह से प्रोसिक्यूशन ये प्रूव नहीं कर सकती कि रेप हुआ है। एजैक्यूलेट होने का कोई सबूत मौजूद नहीं है, इस वजह से प्रोसिक्यूशन रेप प्रूव नहीं कर सकती। या दूसरे लफ्जों में, आसान लफ्जों में कह लें कि जी वो कहते कि रेप कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो रहा, ये कह लें बात को ज्यादा समझने के लिए। अब कोर्ट होल्ड करती है कि इस ऑफेंस के लिए सिर्फ पेनिट्रेशन काफी है, एजैक्यूलेट होना नेसेसरी नहीं है। साथ साथ कोर्ट कहती है ये तो एक तरफ कहानी, इसके लिए हाइमन का टोर्न होना भी जरूरी नहीं, सिर्फ पेनिट्रेशन सफिशिएंट है। अब कोर्ट ने ये जो डिसीजन दिया कि सिर्फ पेनिट्रेशन कॉन्स्टिट्यूट कर देती है इस ऑफेंस को, ये आपका रेशियो डेसिडेंडाई है। रेशियो डेसिडेंडी कह ले, तीन चार और भी इससे मिलते जुलते गूगल अल्फाज अदा करता है। पिन पॉइंट नहीं था, ये जज की अपनी ऑब्जर्वेशन थी, मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी नहीं था, जिसमें उसने वो कहा कि हाइमन भी टोर ना हो तो ऑफेंस फिर भी कॉन्स्टिट्यूट ये हो जाता है।
ये ओबिटर डिक्टा है। अब एक सिमिलर हालात का केस आए जिसमें यही असूल, यही एक झगड़े की वजह हो कि क्या एजैक्टुलेट होना ज़रूरी है इस ऑफेंस के कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए। तो ये जो पहला सुपीरियर कोर्ट्स तक से एक डिसीजन हो चुका, वो जो पहले जो मैंने अर्ज की वो एक हायर कोर्ट्स तक जिनकी प्रेसिडेंट का दर्जा है उस तक चला गया। तो ये अब स्टेयर डिसीज़ है इस दूसरे केसेस के लिए। अब इस केस में साबित करने के लिए इस पॉइंट पे बड़े बहसों की ज़रूरत नहीं, बड़ी एविडेंसेस की ज़रूरत नहीं, बड़ी किताबों की ज़रूरत नहीं। एक प्रिंसिपल वजह हो चुका है जो अनशेकेबल है या अनशेकन है इस वक्त तक। वो क्या है कि इस ऑफेंस के कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए पेनिट्रेशन सफिशिएंट है। तो ये काफ़ी एक मिसाल है जो समझा देगी कि क्या चीज़ रेशो डेसिडेंडाई है या रेशो डेसिडेंडी है, क्या चीज़ ओबिटर डिक्टा है और क्या चीज़ स्टेयर डिसीज़ है। मैं फिर वो उसके दूसरे मिलते जुलते प्रोनाउंसिएशन में उलझने लगा था, लेकिन आप समझ रहे हैं मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ। स्टेयर डिसीज़ से अब गूगल करेंगे स्टेयर डिसीज़, शेयर डिसीज़, ऐसे बहुत सारे आएंगे। फिर कहूँगा इन चक्करों में ना उलझिएगा। कुछ मैंने वक्त के साथ, जिस वक्त ये रोजनामा एक्सप्रेस की पहली इशाअत हुई थी, मैंने एक भेजा था एक अपनी तहकीक कि जहेज शरई तकाजा नहीं। उस वक्त इसे जहेज फातिमा और पता नहीं क्या कुछ समझा जाता था उस वक्त। ये इस वक्त तो हम समझते हैं ना कि यार जहेज शरई कहानी में कहीं पाया नहीं जाता मामलात में। उस वक्त ऐसे नहीं था। उस वक्त लोग समझते थे कि यार नबियों ने भी बच्चियों को दिया है, नाउज़ बिल्लाह। तो ये मेरी एक लंबी इस पे तहरीर थी, लेकिन हर लाइन जिस तरह से मैं अर्ज करता हूँ पुरमगज़ थी। ये बड़ी पसंद की गई थी। ये मेरा पहला तारफ था लिखने की दुनिया में। मैं फिर दोबारा लिखा नहीं, क्योंकि मुझे अपनी वही हैंड राइटिंग का एक, मैं वो समझ लें कि मैं बस वहां पे आके कहानी थोड़ी रह जाती है। तो मैं एक और गलत फहमी का अजाला करना चाहूंगा। चंद दिन पहले कहीं बात हुई, मैंने पढ़ी सुनी, मेरे दिल को दुख हुआ। जैसे पहले मैंने जिस वक्त उस पे कलम उठाना चाहा तो उसकी वजह यह थी कि एक जियो टीवी में एक प्रोग्राम आता था, मैं इसे बड़े शौक से देखा करता था, शादियां ऑनलाइन। इसमें एक डेंटल डॉक्टर होता है। ये मेजबान मुस्तंसर हुसैन तारड़ और एक खूबसूरत सी लड़की उसके साथ हुआ करती थी। तो उसमें एक डेंटल डॉक्टर होता है जो कहता है, वो पूछता भी आप सामान लेंगे, जिस तरह से वो पूछा करता था हर चीज। तो ये कहता जी कि हाँ वो अपनी हैसियत के मुताबिक सामान दे। सामान तो हमारे नबी ने भी अपनी बच्ची को दिया है अपनी हैसियत के मुताबिक, नाउज़ बिल्लाह। ये बड़े गुस्ताखाना लफ्ज मुझे लगे कि जो शख्सियत रहमतुल्लिल आलमीन है, कैसे हो सकता है कि उनके किसी अमल से किसी बच्ची के लिए मसला हो। बच्ची के लिए तो सहूलत हो सकती है, उस ज़ाते बाबरकात, उस ज़ाते ग्रामी, उस रहमत वाली करम वाली ज़ात के तफैल, ये नहीं हो सकता किसी बच्ची के लिए प्रॉब्लम हो। तो फिर मैंने ये देखा था कि गलती कहाँ पे हुई है, गलती ट्रांसलेशन में हुई थी। जिस वक्त फारसी से अरबी से डायरेक्ट नहीं इन्होंने किया, फारसी से अल्लामा सुलेमान नदवी और दूसरे लोगों ने और बाद वालों ने जिस वक्त उनको ट्रांसलेशन को किया, तो उन्होंने लोगों को समझाने के लिए इधर के रस्म और रवाज के मुताबिक उसका तर्जमा जहेज कर दिया था। मैंने पूरी तहकीक की थी, ये तर्जमे की गलती थी, जैसे आजकल रोज कई ला साइट्स तर्जमे की गलतियां करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि असल टेक्स्ट में तब्दीली कतन ना किया करें, ना इल्हामी न ला में, कंफ्यूजन क्रिएट करती है। पूरी जजमेंट जब तक आप नहीं पढ़ते आपको कहानी समझ नहीं आती, ना आप अच्छे वकील बन सकेंगे। हेड नोट्स वाले वकील नहीं होते।
तो बात पे आता हूं, ऐसे मैंने ये किसी ने कहा कि यार देखिए यार इस्लाम कितना, अल्लाह रहम करे, नाउज़ुबिल्लाह, यार देखिए यार ये कोई शरीयत का जुल्म है यार, करे कोई भरे कोई। तलाक दी मर्द ने औरत को, तलाक बाइन, जिंदगी वो रात किसी के साथ बसर करे, आगे मर्द उसको अलग एक कहानी, शादी से वो गुजरे, मर्द तो वहीं खड़ा है, फिर वापस वहीं पे वो आ जाए। तो देखा जाए तो तलाक देने वाला तो मर्द था, तो कसूर वो बार औरत तो नहीं थी। तो वो इस सिस्टम से, जबकि सजा तो उसको आई। तो मैंने कहा यार ये यूं नहीं, मुझे चंद मिनट इस पे देने चाहिए। मेरे पास सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म यही है जो मेरे पास इस वक्त यूट्यूब का है। देखिए मैं अर्ज करता हूं, सुने मेरी बात को, इस्लाम ऐन दीन फितरत पे है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अल्लाह ताला ने जिनकी सजा मुकर्रर कर दी है कुरान पाक में। बहुत सारी चीजों को अल्लाह ताला ने पसंद नहीं फरमाया, वो तरीकाकार तजवीज नहीं किया, लेकिन अगर उसके बरक्स कोई कुछ करे तो उसकी हद भी बतौर सजा नहीं रखी। ऐसे मामलों में ताजीर इस्तेमाल होती रही है इस्लामी फिक्का में। जैसे तलाक एक, अतलाक मर्रतान, तलाक के दो हैं, तलाक दी, दूसरी अब चाहे रोके रखे चाहे उसे फारग कर दे, लेकिन इन दोनों के साथ क्या जिक्र है कि वो शोहर के घर में रहे। और आप इद्दत कहाँ गुजारे? शोहर के घर में। और आप उन लफ्ज़ों को देखें तो लफ्ज़ों की भी गर्ज व गायत ये है कि उस वक़्त उस घर को शोहर का घर नहीं कहा जा रहा। लफ्ज़ों की गर्ज व गायत इस हद तक है कि उस वक़्त वो घर उस औरत का कहा जा रहा है, लेकिन घर मर्द का है। यानी ये नहीं कि उसके वालिदैन का। आप उसको पढ़ के देखें कि अल्लाह ताला ने कितनी उसमें फिर भी कि यार इनमें रुजू हो जाए। अल्लाह ताला नहीं चाहता कि शैतान कामयाब और घर टूटे। तो अगर तलाक़े बाइन के बाद भी मर्द के घर में रहना होता तो फिर वो कहानी ना होती, फिर ऐसा हो नहीं सकता था। यकीनी तौर पे ये सिंगल तलाक पे ये कहानी थी। अब किसी ने इस तरीके से बरक्स कर लिया तो अल्लाह ताला ने इस पे कोई सजा नहीं रखी। तो इस पे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में, उनके दौर में तलाक तो हो जाती थी लेकिन कोड़े लगते थे इस चीज पे। अब देखें कि मूसवी शरीयत में क्या था। शरीयत मूसविया में एक मर्द औरत को तलाक दे देता है, अब दोबारा उसको अपने अकद में ले लेते हैं। अब आप देखें उस औरत की क्या इज्जत रहेगी, उसकी क्या तकदीस रहेगी। जिस वक्त मर्द ने चाहा जिंदगी से अलग कर दिया उसको सजा के तौर पे, जब चाहा उसको वापस ले लिया। 10वें दिन तलाक दे दी, 11वें दिन सुलह कर ली। 6 साल बाद आबादी के तलाक दे दी, 10वें साल फिर सुलह कर ली। औरत मिन्नतें करती रहे, क्या तकदीस है उसकी। शरीयत ईसाइयत में क्या, शरीयत ईसा अलैहिस्सलाम में मुकद्दस ये रिश्ता है। निकाह एक मुकद्दस कॉन्ट्रैक्ट है, एक दफा जिंदगी में हो गया, अब सेपरेशन नहीं है, टिल डेथ आप लेके जाएंगे इसे। यार हो सकता है ये अनहैप्पी टाई हो, इसको अलग होने की जरूरत हो, उसमें गुंजाइश नहीं है। अब आप इस चीज पे आ जाए, इस्लाम पे आ जाए। इस्लाम दीन फितरत है। अगर बिल्कुल अहद मूसवी की तरह, अगर शरीयत मूसवी की तरह होता तो फिर औरत की तकदीस क्या रह गई थी भी बताएं। और अगर शरीयत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह होता तो क्या औरत की तकदीस रह गई थी, उसकी जिंदगी जन्नत बनी रहती। अब वो जिसे हलाला कहते हैं, हलाला तो एक इत्फाकी अमर है, इत्फाकी अमर है। आमदन तो हो ही नहीं सकता, ज़ाहिर है आमदन तो हराम है। तो इत्फाकी अमर है। तो जो बंदा तलाक दे खुदा ना खास्ता, वो जहन में रखे जब वो तलाक बाइन दे या 3 तहर वाली हो जाए 3 दफा, उसमें तफसील में नहीं जाता, सब आगाह है,
अब उसके जहन में है कि ये इज्जत मेरी है। अगर वो सोचे अब ये मेरे पास नहीं आएगी, ये किसी और, कोई गैरतमंद नहीं चाहता कि उसकी इज्जत किसी और मर्द के घर जाए। तो अब आप देखें कि ये मर्द के लिए बड़ा जुल्म वाली चीज है। वापसी की जो अब कहानी है, वो वापसी तो इस दिन कह ही नहीं रहा वापसी, वो तो कह रहा है कि अब इसकी शादी इसके साथ नहीं, किसी और के साथ होनी है। हाँ, उधर से तलाक या उसकी डेथ हो जाए बाई चांस, अब फिर वापसी का इस्लाम रास्ता नहीं बंद कर रहा, सिर्फ इस हद तक है। अब आप देखें किसने तकदीस ज्यादा दी है औरत को, शरीयत मूसविया ने, शरीयत ईसवी ने, या हमारे दीन इस्लाम ने? दीन इस्लाम ने तकदीस ज्यादा दी है। समझने वाले इसको गलत समझते हैं कि यार ये सजा औरत को आ रही है, नहीं आ रही, रिश्ता खत्म किया जा रहा है। आप एक उसका उधर कहानी खत्म कर दें जिधर वो उसने छोड़ दिया, अब उस कहानी को खत्म कर दें। दीन कहता है कि एक एक करके तलाक दें ताकि उस रुजू की गुंजाइश रहे। तलाक मजाक भी ना हो, जैसे अहदे जिस तरह शरीयत मूसविया में दे दी सुलह कर ली, दे दी सुलह कर ली, इसलिए नहीं। इस्लाम ने एक बड़ा खूबसूरत बंधन रखा है, इसे सिविल कंट्रैक्ट दिया है, करार दिया है, मुकद्दस कंट्रैक्ट नहीं है ये। जिस तरह से ईसवी शरीयत में था उस तरह से ये मुकद्दस कंट्रैक्ट नहीं, हमारे यहाँ सिविल कंट्रैक्ट है। आप इस्लाम की जब भी गर्ज़-ओ-गायत देखेंगे, बसा औकात बज़ाहिर आपके अपने कम इल्मी की वजह से गलत नजरेगी, आप उसको बगौर देखेंगे तो वो कुछ और कहानी निकलेगी। मेरे पास बड़े विरासत के केसेस आते हैं, मैं हमेशा उन्हें कहता हूं कि यार देखें, अब मैं कहता हूं कानून आपका साथ देगा, आपको आपकी बीवी की शेयर मिलेगा, वो जो अपने वालदैन या भाइयों से लेना चाह रही, जो उनके नाम मुंतकिल करा चुकी है। लेकिन ये जहन में रखें कि जिस वक्त हलफ पे झूठी गवाही वो देगी तो गवाही झूठी होगी, लेकिन कानून आपका साथ दे रहा है। यानी दी उसने थी, दे वालद किया था, लेकिन कानून आपका साथ देगा उनस के मामले पे। एक तकरीर है कोई ऐसा, कोई जिसमें बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हुए हैं, ये जो मौलाना तारक जमील साहब के हैं। मैंने इस तकरीर के अल्फाज में से आज देखा कि गिरबानों तक अल्फाज थे, गिरबान पकड़ लिए थे लोग। उसने मौलाना की तकरीर से अल्फाज दोहराए कि उसका कतरा अलग था जिससे वो पैदा हुई थी, और उसका माँ के पेट में कतरा वो अलग, उस तरीके से, अल्लाह रहम करे। मुझे शर्म आई कि ऐसे मौलवी हैं, इनकी हम पैरवी करते हैं, ये है। यार आप रिश्तों को बनाए और बड़े प्यार से समझाएं, आप तो गंदे अल्फाज तो इस्तेमाल ना करें। ये कोई तरीकाकार नहीं था, ये कोई तरीकाकार नहीं। मैंने आज गिरबान पकड़े देखे हैं इस मामले पे। उसने, और जिस बीवी का शोहर था जो हिस्सा लेने आया था, उसने उस तकरीर के अल्फाज सुने, और तकरीर के अल्फाज ऐसे गलत थे कि इसमें कोई शक नहीं कि सबका दिल करता था कि इसको, बैठी हुई मजलिस का दिल कर रहा था कि इसके ऐसे तैसे इसके लगाने चाहिए। तो बड़े लोग हैं, स्क्रीन से पीछे होते हैं, लड़ना तो लोगों ने होता है। जिस तरह से फिक्रे तो सियासतदान कह देते हैं, लड़ती तो कौमें रहती हैं पीछे, आपस में वर्कर्स लड़ते रहते हैं। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, रहम करम में रखे। मैं हमेशा कहता हूँ यार देखिए, थोड़ा सा ना भाई लचक करें, थोड़ी सी बहनें लचक करें, ये मामला बिल्कुल ऐन तराजू की तरह नहीं तुल सकता, क्योंकि जमाबंदी उस तराजू पे पूरी नहीं उतरती जिस तराजू पे वालिद के साथ भाई जिंदगी में रहे थे। जमाबंदी उस तराजू पे पूरी नहीं उतरती, मामला थोड़े थोड़े नरम होके ही जिंदगी में चलते हैं, उसी में ये मामलात निबड़ने होते हैं, वैसे नहीं निबड़ने होते। शायद मेरे पास सबसे ज़्यादा केसेस हो कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के, सूट फॉर डिक्लेरेशन के, अल्हम्दुलिल्लाह, और इस्तकरार हक और वरासत के। इसके बावजूद मैंने हमेशा ये जो मैं आपको कहता हूँ, ये मैंने क्लाइंट को कहा है। अब देखें, सच बोलने से क्या मुझे वो क्लाइंट छोड़ गया? नहीं, उन्हें पता ये केस जितवा देगा अल्लाह के करम से, इसमें एबिलिटी है। लेकिन मुझ में जुर्रत भी है कि मैं सच कह सकूं। अपने अंदर सच तो लाएं यार, सच बोलने की ताकत तो लाएं। एक शख्स हमारे पास आया, सऊदी अरब में रहा था, कभी उसने कहा था यार मुझे बरी करा दें, एब्सकॉन्डर था, तो मैं आपको उम्रा कराऊंगा। हमें पता था इसने उम्रा कराना नहीं है। वक्त आया, अब
वो 5 मुल्ज़मान थे, एक्विट करा दिए मैंने। बाद में वो एक दफ़ा आया, उसकी 2 शादियाँ थी, बेटे उसके, बच्चे अब वकील बन चुके हैं उसके। तो मेरे दोस्त भी कुछ जानते हैं जो लोकल बार के, देखेंगे सुनेंगे इस वीडियो को। तो उसने वालिदैन की खिदमत के लिए एक दूसरी शादी की थी जिससे एक बच्ची थी। तो उसने जिस वक्त वालिदैन फौत हुए तो उसको निकाल दिया। पहली जो बीवी थी उसके बच्चे भी थे जो बड़े हो चुके थे। अब वो जो बड़े बच्चे थे वो उसको निकालने के लिए उसके मुंह पे थप्पड़ मारते थे खातून के। खातून की अब शुरू में किस्मत के बेटा कोई नहीं, बेटी एक ही है। तो बंदे का नाम फकीर मोहम्मद था, तो उसने उसके नाम के साथ फकीर लगा दिया। एक तो उसको कुछ दिया नहीं, उसके साथ प्यार नहीं जिंदगी में किया, और नाम भी उसको फकीर दे दिया। तो उसने उसको जब निकाला तो बीबी ने केस अदालत में किया, तो वो आमने सामने कहानी थी। हम उस बंदे के वकील थे, केस उसके हक में हमने करवा दिया जो भी केस था। लेकिन मैंने कहा जिस तरह से मैं भी अर्ज कर रहा हूं कि मेरी आदत है और आप में भी जुर्रत होनी चाहिए, मैंने कहा कि भाई साहब, अल्लाह ताला ने आपको बड़े हज करवाए हैं, बड़ी जायदाद है आपकी, बड़ी आपकी सोर्स ऑफ इनकम है, इसको ना कुछ खर्चा इकट्ठा दे दें, ₹1,00,000 का। सिर्फ मैंने कहा, मैंने उसके देखते हुए कि 1 रुपया नहीं देना चाहता, मैंने कहा इसको ₹1,00,000 आप अपनी उस वाइफ को दे दें ताकि इसका करती रहे सिस्टम आगे। तो उसने कहा जी भांडे ये दूजियां दे धोवे तो खर्चे असी दईए, मतलब कि ये रहे मामू के घर, क्योंकि आपने घर से तो निकाल दिया, जाना तो मामू के घर था, तो रहे यानी कि उनके घर, बर्तन उनके धोए, तो खर्चा मैं दूं। तो इससे आप अंदाजा कर लें कि आपका मशवरा लोग माने ना माने, आप उन्हें हदायत पे लाएं। आप थोड़ी सी कोशिश करते रहें सच और झूठ को क्लियर करने की कि क्या है। आगे लोग नहीं मानते, आपका रोजगार है, अच्छा है, माड़ा है, चंगा है, जो भी है, आप अपना काम करें, जरूरत रखें सच को सच कहने की, साथ साथ कहते रहें, किसी से जाते नहीं है। मेरे पीर साहब सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, झूठा केस नहीं लेते थे, पगड़ी पहन के, अमामा शरीफ पहन के वाद वकील थे जो सुप्रीम कोर्ट में जाते थे, तो जज उनके खिलाफ नहीं करते थे कि भी आपका ड्रेस कोड आपने वो वाला अडॉप्ट नहीं किया हुआ है। और तवक्कल का ये हाल था कि, और अल्लाह ताला के कर्म का ये हाल था कि अगर कोई क्लाइंट झूठा केस दे ही जाए तो बीमार हो जाते थे और कोर्ट में कचहरी में पहुंच नहीं पाते थे। उन्होंने जब इस प्रोफेशन को, वकालत को छोड़ना चाहा ना कि यार ये इसमें तो पता नहीं ये सही है या नहीं, तो उनके पीरो मुर्शिद ने कहा कि औलिया अल्लाह, वकला और जजेस में भी होते हैं, आप इस प्रोफेशन को ना छोड़ें। यही मैं आपको भी अर्ज करूंगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ताला आपको शाद और आबाद रखे और मुझको भी। अल्लाह हाफिज।